बैठ जाओ। देखिए बच्चों, आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के स्रोत, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं और छाया, प्रच्छाया, उपछाया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम प्रकाश की जो किरण है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? जब वह जो प्रकाश जो होता है, जो चलता है, यानी कि वह रास्ता जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश, समझिएगा ध्यान से, प्रकाश जो चलता है वो एक समांगी पारदर्शी माध्यम में चलता है। उस जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। और कई सारी किरणें एक साथ चले तो उसे हम क्या कहते हैं? पुंज। अगर एक चल रही है तो किरण, और बहुत सारी किरणें साथ साथ चल रही है उसे हम क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंज। जैसे मान लीजिए किरण को दर्शाने का तरीका क्या है? जब हम किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मान लो यहां से स्टार्ट हो रही है और जा रही है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये बताता है कि प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है। इसे कहते हैं बाणाग्र। इसे क्या कहते हैं? बाणाग्र, ठीक है। जैसे बाण होता है ना, तीर, तीर का जो अगला सिरा है उसे हम क्या कहते हैं? बाणाग्र कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रकाश की किरण बहुत तरीके से चलती है। पुंज बनाकर, कौन सा पुंज है, कैसे निकल रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समांतर जितनी भी पुंज जाएंगी वो सब एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी, इसलिए इनको हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। इस तरह से अगर प्रकाश चल रहा है सीधी एक दूसरे के, तो इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसे? समांतर किरण पुंज। अब दूसरा देखिए इसका, पहला, दूसरा। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये क्या होगा? ये उस कंडीशन को बताएगा, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी किरणें हैं वो अभिसारी किरण पुंज के रूप में चल रही है। अभिसारी का मतलब किसी को क्या कर देना? सिकोड़ देना। दूर से आ रही है, ला करके ऐसे इकट्ठा कर देना। जैसे मान लीजिए ये किरणें आ रही है, ये किरण ये आ रही है, ठीक है, और किरण आ रही है, जाकर के ये एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। ये सारी की सारी किरणें इधर से आ रही है दूर से, परंतु जाकर के एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि इकट्ठी हो रही है। जितनी किरणें हैं आ तो रही है, मगर जाकर के चलने के बाद एक स्थान पर आपको क्या होंगी? मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे हम किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा। किरणें फैलेंगी, अप माने, ध्यान की अप माने ऊपर, यानी कि ऐसे फैल जाएं, एक बिंदु से निकले और ऐसी फैल जाएं। तो मालूम यहां से प्रकाश की किरण निकल रही है, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, तो ये क्या हो रही है? अब देखिए डायरेक्शन इसकी किधर है? इधर है, यानी कि इधर से इधर किरणें जा रही हैं। यहां से निकल रही है, इसको मालूम ओ है, ओ से निकल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी कि फैल रही है। किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। तो ऐसी किरणों को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? अब आगे देखिए इसके
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन कैसे कहेंगे पता है? बताओ। एक तरफ जाकर हाँ, उसी दिशा में लौट कर आ जाए तो परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन समझिए ध्यान से। प्रकाश का परावर्तन, जैसे कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जा रही है और किसी से टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो हम कहते हैं इस घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण गई और जाने के बाद टकराई और टकराने के बाद फिर लौट आई, तो जो ये घटना घटी है टकराने की और लौटने की, तो ये जो घटना है वो क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो परावर्तन समझ गए इतना? परावर्तन को समझ गए? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और उसी माध्यम जाकर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, परावर्तन जैसे आप लोगों ने घरों में अपना शीशा देखते होंगे, ठीक है, उसमें आपका जो चेहरा दिखाई देता है खूब, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ये है, देखो हमारे पास रखा हुआ ये देखो लेजर लाइट, ठीक है, ये क्या है? लेजर लाइट। अब ये मान लो ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ है। अब देखिए यहां पर इसको हम लाइट लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये परावर्तन हो रही है? देखो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना परावर्तन। परावर्तन कब होगी? परावर्तन कब होगी? शीशा उठा के लाओ, छोटा वाला, बड़ा वाला ले आओ। टकराने के बाद लौट जाए, पार ना हो पाए, तो उस घटना, ये शीशा है, ठीक है, चलो ये है, ये पृष्ठ कैसा है? चिकना है। अब देखो ध्यान से, इस पर हम प्रकाश की किरण डालेंगे, ठीक है, देखो उधर दिखाई दे रहा, देखो इधर, देखो इधर से टकराने के बाद ऐसे हमने डाली ये प्रकाश की किरण और इस पर टकराई और टकराने के बाद देखो पुनः क्या हो गई? वापस लौट रही है, ठीक है। ये जो घटना है वो क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है, जैसे ये है, यहां पर डालेंगे, देखो है, देखो जितना एंगल उड़ाएंगे देखो उतना मूर्ति जाएगी। ये देखो ध्यान से, देखो ये देखो, ये देखो, ये है, तो ये क्या है? परावर्तन है। यानी कि प्रकाश की किरण यहां से चली, यहां से चली, इस पृष्ठ से टकराई, तो ये जो कहलाएगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा। ये क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। और टकराने के बाद ये सीधी लौट गई उसी माध्यम में, तो ये जो घटना है, घटना घटित हो रही है, वो क्या है? परावर्तन है। अब देखिए परावर्तन के लिए जो पृष्ठ होता है, अब देखिए यहां पर हमने ये ले लिया, ये तो चिकना नहीं है, खुरदरा है, ना चमकदार है ये। अब इस पर देखो लाइट डालेंगे, क्या परावर्तन की घटना हो रही है? बोलो, बहुत कम। देखिए कितना कम परावर्तन की घटना, कितनी कम हो रही है। इसका मतलब कुछ है इसमें कि यहां से परावर्तन की घटना बहुत कम हो रही है। और देखिए किताब को लेते हैं, ठीक है, किताब पर देखिए परावर्तन कराते हैं, देखो बहुत कम हो रहा है जी, बहुत कम परावर्तन हो रहा है। इसका मतलब परावर्तन की जो घटना है, अब देखिए डस्टर पर, डस्टर लिया हमने, डस्टर पर डाल रहे हैं, देखो कितना कम परावर्तन हो रहा है। यानी कि प्रकाश तो बहुत जा रहा है, मगर जो टकराने के बाद बहुत कम मात्रा में वापस लौट रहा है। परंतु जो हमारा दर्पण था, इसने तो कमाल ही कर दिया। देखो ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है, देखो कितना पावरफुल। इसका मतलब ये जो पृष्ठ है वो बहुत अच्छा क्या है? परावर्तक है। इसीलिए हम चेहरे को देखने के लिए क्या करते हैं? दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब होता क्यों है ऐसा कि इससे जो हमने प्रकाश डाला वो लौट के नहीं गया, बहुत कम मात्रा में गया। इसका मतलब जो लाइट गई इसने तो खींच ली अपने अंदर
ठीक है, इसने अपने अंदर खींच ली, अपने अंदर सोख ली, ठीक है, इसको वापस लौटने नहीं दिया। ठीक है, तो कुछ जो परावर्तक होते हैं वो अच्छे परावर्तक होते हैं, कुछ बहुत बुरे परावर्तक होते हैं। ये देखो, ये ऊबड़ खाबड़ है, ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, ये क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। अब इस पे देखिए, ऊबड़ खाबड़ में डालेंगे तो ये देखो लाइट कैसे फट रही है, कहीं देखो पॉइंट बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो कोई परावर्तन, कोई इधर लाइट इधर जा रही है। मतलब क्या है, जब मान लो ये कोई पृष्ठ है, ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है, ठीक है, इस पर प्रकाश हमने डाला तो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई निश्चित इसकी लाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है, खुरदरा है। तो खुरदरे पृष्ठ से जो परावर्तन होता है वो हमेशा अनियमित परावर्तन होता है। खुरदरे पृष्ठ से जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, अनियमित परावर्तन होता है। और जैसे ये बढ़िया वाला चीज ले लिया और इससे एकदम क्या होगा, परावर्तन एकदम बढ़िया परावर्तन होगा। देखिए एकदम कोई बिखराव नहीं, जितना हमने डाला उतना ही पिक्चर उधर बन रही है, यानी कि इसमें कोई बिखराव नहीं है, ना ये सोख रहा है। सोख रहा होगा तो बहुत कम मात्रा में इसको सोख रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे जो परावर्तक होते हैं उनका प्रयोग हम दर्पण में करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। समतल दर्पण से परावर्तन, ये जो घटना होती है केवल हमें आपको पढ़ना है समतल दर्पण, बाकी आपके कोर्स में कुछ नहीं है इसके अलावा। अब देखिए समतल दर्पण से परावर्तन, ध्यान से देखिए, समतल दर्पण से परावर्तन, ध्यान दो उधर। जब हम बीम इस पर डाल रहे हैं, प्रकाश की किरण इस पर डाल रहे हैं, देखिए अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ, एक तो उधर जा रही है, देखो एक तो उधर जा रही है, एक देखिए अंदर, वो देखिए वो लाइट अंदर पिक्चर दिखाई दे रही है, देखो ध्यान से, वो अंदर जा रही है। ठीक है, ऐसी डाली, ऐसी डाली, वो सीधी दिखाई दे, देखो ध्यान से देखो, वो पिक्चर सामने देखो, वो घूम रही है ना, पिक्चर घूम रही है ना, और देखिए वो भी घूम रहा है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहां पर देखेंगे, देखो जैसा इस पर पिक्चर है वैसा ही देखो, देखो देखो। ठीक है, ये क्या है, ये परावर्तन है। ठीक है, तो बाकी जो इसके आगे जो परावर्तन के जो नियम है वो हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है।